हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो मैं बता दूं कि आपके एग्ज़ाम हॉल में सबसे अधिक मात्रा में कहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो होते हैं विपरीतार्थक या विलोम शब्द से। और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एकदम से एक लाइन का, और ये अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में रख दिए जाते हैं। बीएड के एग्जामों में ऐसे प्रश्न देखने को अधिकतर मात्रा में मिलते हैं, और साथ ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं शिक्षण संबंधित क्वेश्चन। तो वो मैं देने वाला हूँ। तो हिंदी आपको बोनस पॉइंट है, जहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन पूछा था। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से स्कोरिंग आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट कह सकते हैं। 6 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, तो लास्ट टॉपिक रहेगा हिंदी का। इसके बाद में हिंदी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में मैं सारे टॉपिक को आपको दे दिया हूँ, एक बार जरूर रिविजन करके जाइएगा। आइए क्लास को कवर करते हैं। फटाफट इसको कवर करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले वो लाइन पढ़ लीजिएगा, ये क्या लिखा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों का विपरीतार्थक शब्द विकल्पों में आए शब्दों का चुनकर सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि इनमें जो भी ऑप्शन मिलेंगे इनके सही चयन करना। आपको मेरे साथ ही फटाफट लगाते चलना है, ताकि कम समय में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि समय भी कम है और पढ़ना भी अधिक है। तो मैंने क्या किया हूँ कि तेज़ी से पढ़ाने का प्रयास किया हुआ, और आप भी इतना तो एक्सपीरियंस है आपको कि आप भी हमारे साथ बोलते चलिए। आइए, टॉपिक है अवनी। अवनी का क्या हो जाता है, विपरीतार्थक शब्द क्या होता है फटाफट। तो अंबर होता है। नेक्स्ट है कि अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद क्या होता है, तो इसका आंसर होता है बहिर्द्वंद। अंदर का बाहर, ये चीज़ें आपको संस्कृत भाषा में बताया गया है। अगला देखिए, प्रवृत्ति का क्या हो जाता है। प्रवृत्ति का क्या हो जाता है, तो प्रवृत्ति का हो जाता है निवृत्ति। अगला है राजतंत्र का क्या हो जाता है, तो गणतंत्र हो जाता है। आइए, अगला है उत्थान का क्या होता है। उत्थान का पतन होता है। उत्थान का प्रस्थान मत कर दीजिएगा, उत्थान का क्या होता है, पतन होता है। आइए, अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है संजोग क्या हो जाता है। संजोग का क्या हो जाता है, संजोग होता है वियोग। अगला है विशिष्ट का क्या होता है। विशिष्ट का होता है साधारण। विशिष्ट का क्या होता है, साधारण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अलगाव का क्या होता है, तो अलगाव का होता है बिलगाव। अगला है अर्जुन का क्या होता है, तो अर्जुन का होता है व्यन। व्यन अर्जुन का होता है। अगला टॉपिक आपसे पूछा गया है कि असीम का क्या होता है। असीम का हो जाता है समीम। अगला है औन्नत। औन्नत का क्या होता है, तो उन्नत होता है। अगला नेक्स्ट है आपके बोर्ड पे कि अवार्चिन का क्या होता है। अवार्चिन, अवार्चिन का क्या होता है, तो अवार्चिन का प्राचीन होता है। अनुग्रह का क्या होता है। अनुग्रह का याद होता है दंड। दंड मेरे साथ एक दो बार बोलते चलिएगा, दंड दंड याद हो जाएगा। अगला टॉपिक आपसे पूछा जाएगा कि अवतल का क्या होता है। तो आप सभी को पता है अवतल का एकदम से विपरीत उत्तल होता है। अभिजात्य, अभिजात्य का क्या होता है, अभिजात का समान होता है। अभिजात का समान होता है, अभिजात का समान होता है। अगला क्वेश्चन है उल्लास का क्या होता है। उल्लास का क्या होता है, तो विषाद होता है। उल्लास का क्या होता है, विषाद होता है। एकाधिकार का क्या होता है, एकाधिकार का सर्वाधिकार होता है। एकाधिकार का सर्वाधिकार होता है। आइए, अगला यहाँ पे लिखा गया है कनिष्ठ का क्या होता है। कनिष्ठ का होता है वरिष्ठ। कनिष्ठ का क्या होता है, वरिष्ठ होता है। अगम्य क्या क्या होता है, अगम्य का सुगम्य होता है। अगम्य का सुगम्य होता है। नेक्स्ट है कि ज्योत्साना का क्या होता है। ज्योत्साना का क्या होता है, ज्योत्साना का तमरिस होता है, तामरिस होता है। दयालु का क्या होता है, 21 नंबर, दयालु का निर्दय होता है। दयालु का निर्दय होता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा विस्तीर्ण का क्या होता है। विस्तीर्ण का क्या होता है, तो संकीर्ण होता है। नेक्स्ट है विकसित का क्या होता है। विकसित का बताना है, तो अविकसित होता है। विकसित का क्या होता है, अविकसित होता है। आइए, अगला देखते हैं विहित का क्या होता है। 24 नंबर क्वेश्चन किया गया विहित। विहित का क्या होता है, निहित होता है। नेक्स्ट है दीर्घकाय का क्या होता है। दीर्घकाय का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, दीर्घकाय का कभी कृष्यकाय कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, लघु काय मत कर दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लघु काय बीच में होता है, इसलिए कृष्यकाय होता है, यानी कि फर्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक आपसे कि निष्काम का क्या होता है। 26 नंबर, निष्काम का सकाम होता है। बहिष्कार का क्या होता है, 27 नंबर क्वेश्चन, बहिष्कार का आपका स्वीकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का बोर्ड पे लगा है कि सुलभ, सुलभ का क्या होता है। सुलभ का क्या होता है, 28 नंबर क्वेश्चन का, तो दुर्लभ होता है। स्वीकार का क्या होता है। स्वीकार का तो आपको निर्विकार होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा है कि हृदयहीन का क्या होता है। हृदयहीन, हृदयहीन का क्या होता है, तो सदृढ़ होता है। ठीक है। राजा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। विलोम शब्द पूछे या विपरीतार्थक शब्द पूछे तो आपको याद रखना है राजा का रानी होता है। नेक्स्ट आपके बोर्ड पे लग चुका है कि पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है। पूर्णिमा शब्द का तो अमावस्या होता है।
वक्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो वक्र का हमारा ऋजु होता है। नेक्स्ट आपके बोर्ड पे लग चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से राग का शब्द का विलोम क्या होता है? राग शब्द का, तो मेरे भाई राग का विराग होता है। निम्न में से उत्सर का विलोम क्या होता है? उत्सर, याद रखिएगा, उत्सर का विलोम पूछेगा तो आपको उर्वर कर दीजिए। क्या करना है? उर्वर कर देना है। आइए अगला टॉपिक है कि निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या होता है? 36 नंबर क्वेश्चन का आदि का अंत हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम बताना है। हर्ष का 37 नंबर क्वेश्चन किया, हर्ष का विलोम विषाद हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन टॉपिक सही हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में उपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है? उपेक्षा, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा उपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द नहीं हो सकता है, तो इसका क्वेश्चन का अलग आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा उपेक्षा का अपेक्षा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में कौन सा शब्द निंदा का शब्द विपरीतार्थक है? तो निंदा बताना है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का निंदा का स्तुति बता देना है। आस्तिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? आस्तिक आपको बताते चलना है नास्तिक। ठीक है, आस्तिक का नास्तिक, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने जो भी क्वेश्चंस करा सारे आपके एग्जाम हॉल से, एग्जाम प्रीव्यू से काफ़ी मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। तो मैं बता दूँ एक बार फिर से कि ओपन लाइफ परिवार से कैंडिडेट नहीं हुए तो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस क्लास से जुड़े रहिएगा, तो आपको आगे भी जो भी आपकी एग्ज़ाम दीजिए, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने का तैयार हूँ। अभी भी आपको एग्ज़ाम देने में कुछ समय बाकी है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको प्रयास करूँगा उसको सोल्व करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद सभी साथियों।